हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिद्धांत नेमा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मिस्टर अकाउंट्स। फ्रेंड्स, आज हमारा है 8th वीडियो और ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है कि ये फर्स्ट चैप्टर बहुत लंबा खींचा जा रहा है और क्या है कि जो अकाउंट्स है उसको एक एक कॉन्सेप्ट को समझना काफ़ी मुश्किल और ज़रूरी है, इसलिए मैं हर कॉन्सेप्ट को अलग अलग वीडियोस में बता रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा 8th वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। पहला पास्ट एडजस्टमेंट और दूसरा गारंटी। स्पेलिंग थोड़ी गलत लिखी शायद। ठीक है, गारंटी और पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक, पास्ट एडजस्टमेंट क्या क्या होता है पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले वो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारियां दे देता हूँ। ठीक है, तो पास्ट एडजस्टमेंट जैसे कि जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है ना, उसमें हम पार्टनर को इंटरेस्ट देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, मतलब सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं, उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते हैं। ठीक है, और जो ओवरऑल जो प्रॉफिट उनके हिस्से का रहता है वो उनको दे देते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, हर बार अकाउंट सही तो बनते नहीं है। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मैंने पार्टनर्स को प्रॉफिट बांट दिया और मेरे को बाद में पता चला, अरे भैया मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना भूल ही गया, सैलरी चार्ज करना भूल गया। तो इस कंडीशन पे जो अकाउंटेंट रहता है, जो फर्म रहती है, वो क्या करे वो सीखेंगे अब हम। ठीक है, आज हम वही सीखेंगे कि जब जो फर्म है वो भूल जाती है, दे तो देती है बराबर पैसा, लेकिन अकाउंट में अगर मेंटेन करना भूल जाती है कि वो क्या कर देती, प्रॉफिट दे देती खाली, और ये नहीं ये मतलब छूट जाता है, भूल जाते हैं कि भाई हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये सब तो लिखे ही नहीं है। उसके बाद क्या करते हैं वो देखेंगे हम। ठीक है, तो ये था एक नॉर्मल सी कॉन्सेप्ट वाली बात। अब हम एक एग्जाम्पल को बेस लेके, ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को, पास्ट एडजस्टमेंट के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि ए और बी दो पार्टनर है, ठीक, और जिनका रेशियो है 3:2। अब फर्म ने इनको प्रॉफिट तो दे दी थी। प्रॉफिट कितना था? 30,000। फर्म ने ये 30,000 रुपया दे दी, किसको दे दी? ए और बी को दे दी। लेकिन उसके बाद फर्म को ये पता चला कि हम 12,000 की सैलरी जो कि ए को जाने की थी वो देना हम भूल गए, और ये भी पता चला कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। अब कैपिटल कितनी थी इनकी? एक की थी 60,000 और एक की थी 20,000। ठीक है, तो क्या भूला फर्म कि सैलरी का लिखना भूल गई और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का लिखना भूल गई। तो अब क्या करे भाई, प्रॉफिट तो बढ़ चुका, तो वो है ये। ठीक है, सबसे पहले अब आप ही सोचो कि अगर मैंने किसी को पैसा दे दिया भैया पूरा, ये बंदा खड़े मेरे बाजू में, मैंने उसको पूरा 30,000 रुपये दे दिया, ठीक है, तो अब मुझे पहले उससे पैसा वापस लेना पड़ेगा पूरा। ला भैया मेरा पैसा वापस कर, मैं तो शुरू से देता हूं। ठीक है, अक्सर किसी दुकान में जाते तो हिसाब गलत हो जाता है, तो ये तो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये पैसा जो कि ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है उसको हम डेबिट करेंगे। ये क्या है, बुक में ये सब चीजें जो है ना थोड़े से अलग मैनर में दी है, लेकिन मैं आपको यहाँ ईजिएस्ट मैनर बता रहा हूँ। ये चीज अरिहंत में नहीं मिलेगी, एपीसी में नहीं मिलेगी, कुछ बुक्स में मिल भी जाएगी, मैंने भी किसी बुक से देख के बता रहा हूँ, लेकिन ये ईजिएस्ट वे है। ठीक है, तो अब 30,000 रुपये मैंने तो बंदे को दे दिया, वैसे ही फर्म ने ए और बी को तो दे दी, वापस लेगी। अब वापस लेगी तो 3:2 में दी थी, वापस ले ली भैया, 18,000 को दी थी, 12,000 को दी थी, ला वापस कर। ठीक, तो 18,000 वापस आ गए ए से और 12,000 वापस आ गए बी से। तो ये क्या है, डेबिट। डेबिट क्यों भाई डेबिट? डेबिट इसलिए कि ये जो चीजें हैं वो पार्टनर्स के अकाउंट से डेबिट हुई है। ठीक, समझ में आया? ये जो दो चीजें थी, क्या था, ये प्रॉफिट जो कि ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका था, इसको हम डेबिट लेंगे। अब ये पार्टनर्स से किसके पास आ गए? फर्म के पास आ गए। फर्म के पास कितना पैसा आ गया? 30,000 रुपये आ गया फर्म के पास। ये फर्म है, ठीक है, ये 30,000 रुपये फर्म के पास आए, इसको क्रेडिट लिख दो हल्का सा। ठीक, 30,000 रुपये आ गए फर्म के पास। अब
अब बोले ला भैया मैंने तेरा पैसा पूरा ले लिया, अब आप फिर से साफ करते नया वाला। ठीक, तो 18,000 और 12,000 तो वापस हो गए। अब देखेंगे कि पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का देखते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। अब शुरू से शुरू कर रहे हैं। 12,000 मान लीजिए कि अब मेरा हिसाब उससे पूरा क्लियर है, अब कुछ नहीं है, मैंने वापस ले लिए पैसे। अब फिर से शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम 60,000 और 20,000 पे 10%, ठीक, 10% बाय द चांस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये 10% 6,000, 6,000 और कितना इसका 20,000 का 2,000, ये हमने उनको दे दिए। लो भैया आप शुरू से कर रहे हैं, हम आपको देना भूल गए थे, अब आप ले लो। ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। याद रखिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है पार्टनर्स को, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, इसलिए ये चीज क्रेडिट हुई ए और बी के अकाउंट में। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये चीज ए और बी के अकाउंट में क्रेडिट हुई है तो ये फर्म के अकाउंट से डेबिट भी हुई होगी। क्लियर है? ठीक, तो ये 8,000 कहां से डेबिट हुए, फर्म के अकाउंट। तो ये फर्म का अकाउंट, ये फर्म का चल रहा है और ये पार्टनर का चल रहा है। ठीक, अब एक और चीज, सैलरी। सैलरी ए को हमने देना भूल गए थे, या फिर से ले ले, मतलब तूने मतलब जैसे कि फर्म है, ए को बोले कि भाई हम तेरे को सैलरी देना भूल गए थे, अब आप सैलरी लीजिए। तो ये गई सैलरी, सैलरी गई 12,000, ये क्रेडिट हुई, ये भी क्रेडिट। ठीक है, ये जो चल रहा है ना फंडा, ये क्रेडिट का है, ऊपर डेबिट हो गया जो कि हमने वापस लिए थे, ये दे रहे हैं इसलिए क्रेडिट। तो ये चीज हमने दे दी। तो यहाँ देखो टोटल में 12,000, क्योंकि ये भी फर्म के पास से गया ना भैया, चला गया फर्म के पास से। 12,000 फर्म ने किसको दी, ए को दी। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी ये दो चीजें जो हम भूल गए थे और हमने दे दी उनको बरोबर। तो अब क्या करें भाई, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये बना रहे थे हम फर्म का अकाउंट, ठीक है, और फर्म के अकाउंट में सबसे पहले हमने 30,000 रुपये क्रेडिट किए थे, ठीक किए थे, और बाकी ये दो चीजें क्या किए थे, डेबिट किए थे। तो इनका टोटल तो कितना हुआ, 20,000 हुआ। फर्म के अकाउंट में 30,000 की चीज क्रेडिट हुई और फर्म के अकाउंट से खाली 20,000 रुपये डेबिट गए। 10,000 रुपये जो कि फर्म के पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट पड़ा हुआ है भाई, ये तो पार्टनर्स का ही है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो कि 10,000 रुपये का है, उसका फर्म क्या करेगी, उस प्रॉफिट को अब फर्म वापस से किसको दे देगी, ए और बी को दे देगी। कितना बचा, ये बचा 10,000, ठीक है, फर्म के अकाउंट में। तो ये 10,000 का जो प्रॉफिट है वो किसको दे देगी, ए और बी को दे देगी। तो ये आया 6,000 और ये आया 4,000। ठीक, ये क्या था, प्रॉफिट। किसका प्रॉफिट, ए और बी के हिस्से का प्रॉफिट था ये। ठीक है, किस रेशो में दे दी, 3:2 में, जो कि था इनका नॉर्मल रेशो। ठीक है, तो ये हुआ हाँ, ये फर्म ने ओवरऑल क्लियर कर दिया हिसाब अपना। ठीक, बरोबर हुआ। ये 30,000 और ये 30,000 ये नहीं हो रहा था बरोबर, इसलिए हमने पैसे दिए पार्टनर को। अगर लॉस हो रहा होता ना फर्म को तो उल्टा वापस ले लेती। ये रूल है, नियम है भाई। अब यहाँ पे बैलेंस इक्वल होना चाहिए। ये 30,000 हो गया, नहीं हो रहा था इसलिए मतलब एडिशनल पैसा आ रहा था फर्म के पास, तो वो पैसा फर्म ने ए बी को दे दी, बात खत्म। ठीक, तो ये हो गया, अकाउंट्स क्लोज हो गए। लेकिन ये देखिए क्रेडिट वाली चीज और ये भी क्रेडिट वाली चीज। अब ध्यान से देखिए, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट, जो मैं कराने वाला हूं अब। ठीक, क्या कि फर्म का हिसाब तो क्लियर, लेकिन ए का देखिए जरा ध्यान से। ए के अकाउंट में, ए के अकाउंट से 18,000 रुपए डेबिट हुए, लेकिन क्रेडिट कितने हो गए, 24,000। ठीक, तो 18,000 डेबिट हुए, 24,000 क्रेडिट हो गए। तो ये 24,000 जो है एडिशनल पैसा है, ये क्या है, ये 24,000, नो सॉरी 24,000 टोटल क्रेडिट हुए और डेबिट 18,000, बैलेंस कितना बचा 6,000 का। तो ये 6,000 कितना है, एडिशनल क्रेडिट है इनके पास, ये हम बैलेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट के बाद क्या है रिजल्ट, वो है ये। और यहाँ देखिए बी का, बी के अकाउंट से 12,000 डेबिट गए और मिले खाली इसको कितने, 6,000। तो 6,000 इसके डेबिट, ये 6,000 डेबिट। तो इसकी एंट्री क्या होगी,
इसकी एंट्री ये होगी कि बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट। समझ में आया? ठीक है, बहुत इजी है। बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट, सिंपल सी बात है ना। ये हुआ पास्ट एडजस्टमेंट खत्म। अब हम स्टार्ट करते हैं गारंटी। गारंटी क्या है? गारंटी ये है कि मान लीजिए ए बी और सी पार्टनर हैं जिनका रेशियो 1:1 और ए और बी मिलके सी को गारंटी दे रहे हैं। गारंटी मतलब एक दावा कर रहे हैं सी के लिए कि भाई हम तेरे को 50,000 रुपए का प्रॉफिट देंगे, कुछ भी हो जाए हम तेरे को 50,000 रुपए का प्रॉफिट देंगे ही देंगे। ठीक है, तो ये शुरू में फाइनेंशियल ये स्टार्ट हो रहा था जब उन्होंने गारंटी दे दी है। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ? अब पता चला जो इनकी फर्म है उनको ज्यादा अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं हुआ, मात्र इनको प्रॉफिट हुआ 90,000 का। ठीक, 90,000 का प्रॉफिट हुआ। सी को मिलना था क्या था, कितना? 50,000। प्रॉफिट हुआ 90,000, लेकिन ये 90,000 अभी बटेगा, इस रेशो में बटेगा। तो ऑब्वियस सी बात है 1:1 में ए बी सी, बता चुका हूं मैं पहले ही आपको कि ये 30,000 किसको चले गए? ए को, ये बी को और ये सी को। तो ये तो मिल गया भैया नॉर्मल। लेकिन अब शुरू हुआ क्वेश्चन। क्या शुरू हुआ कि ए और बी ने मिलकर सी को गारंटी दिए थे कि हम आपको 50,000 रुपए देंगे, लेकिन सी को कितने मिले? मात्र 30,000। तो 20,000 अब कहां से लाए भाई? 20,000 ये जिम्मेदारी है किसकी? ए और बी की, कि आप ये 20,000 रुपया सी को दो। आपने उनको गारंटी दिए थे, ये सब लीगल काम होता है इसलिए ये सब करना ही पड़ेगा इनको, इन्हें गारंटी दिए थे, इनकी जिम्मेदारी। ठीक, तो ये क्या होगा? अब इस कंडीशन में क्या करेंगे कि जो ए और बी रहेंगे वो बी का 50,000 पूरा करने के लिए इसको 20,000 रुपये और देंगे। ये क्लियर है। वहां अब बात आती है कि 20,000 रुपये कहां से दें। ठीक है, तो ये 20,000 रुपये 1:1 इनके रेशो में इनके अकाउंट से काटे जाएंगे और सी को दिए जाएंगे। बोलते हैं ना, पूर्ति की जाएगी सी की। ठीक, तो वो हो गए। तो ये मिलेगा सी को पूरा पैसा, ये मिल गया सी को पैसा पूरा 50,000। लेकिन 1:1 में देंगे 20,000 को, मतलब 20,000 को 10,000 करके ए 10,000 देगा सी को और बी 10,000 देगा सी को। ठीक है, तो इनके अकाउंट से 10,000 रुपए काट लिए जाएंगे। कट गया इनके अकाउंट से पैसा और सी को मिल गया, सी की गारंटी कंप्लीट। तो ऐसे ही ना इस पे बेस क्वेश्चन आता है कि ए बी एंड सी आर द पार्टनर्स और ए और बी ने गारंटी दी सी को कि ईयर खत्म होने के बाद हम आपको 50,000 का प्रॉफिट देंगे और फर्म को 90,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो अब आप पूर्ति करिए, जितना देख लीजिए, अगर आपको कमी आ रही है तो आप दे दीजिए, नहीं आ रही है तो वैसे ही रहने दीजिए। और कभी कभी क्या होता है, ये तो अभी मैंने क्वेश्चन उठा के पटक दिया 1:1। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें बोलता है कि जो डिफिशियंसी अमाउंट बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। जो 20,000 अभी निकाला ना वो था डिफिशियंसी अमाउंट। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या बोलता है कि ये 20,000 रुपए आप इस रेशो में आप देंगे। किस रेशो में? 3:2 में देंगे। क्वेश्चन में बोल देता भैया, तो इसमें क्या 12,000 देगा ए और 8,000 देगा बी। तो ये है। ठीक है, 1:1 बोला था तो हमने किए थे 10,000। अब ये बोला है कि 3:2 में करो भाई, मुआवजे जो तुम वो डिफिशियंसी जो तुम रिकवर कर रहे हो उसको आप 3:2 में करो। तो भैया कर दिए। ठीक है, तो आज दो कॉन्सेप्ट समझे हमने। पहला था पार्टनर पास्ट एडजस्टमेंट, दूसरा था गारंटी। गारंटी इजी था, पास्ट एडजस्टमेंट थोड़ा सा टफ था। पास्ट एडजस्टमेंट एक बार फिर से शॉर्ट में सुन लीजिए। क्या सुन लीजिए कि पास्ट एडजस्टमेंट में क्या होता है कि कभी कभी हम भूल जाते हैं पार्टनर को कुछ चीज देना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले उससे जितना हमने प्रॉफिट ऑलरेडी उनको दे चुका था वो हम वापस ले लेते हैं और सारी चीजें दे लेते हैं। ले भैया इंटरेस्ट के बेटे ले ले, सैलरी ले ले। ठीक है, तो ये और वो सब देने के बाद फर्म का अकाउंट को हम देखते हैं कि भाई फर्म के अकाउंट में बैलेंस तो नहीं बच रहा, बैलेंस बच रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है कि भाई क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है, तो हम वो पैसा पार्टनर्स को दे देते हैं। और अगर ये देख रहा है कि भाई लॉस का बैलेंस ज्यादा है, डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है, तो हम उनसे वापस ले लेते, लॉस डेबिट कर देते उनके अकाउंट से। तो सिंपल सी बात थी,
इन पे बेस अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं एक से एक। लेकिन मैंने आपको अभी इसके कॉन्सेप्ट समझा दिया हूँ, क्योंकि मैंने अपने पहले वीडियो में ही बोला था कि मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट समझाना, प्रैक्टिस करना आपकी जिम्मेदारी है। मैंने आपको एक एग्जांपल लेके इसको थोड़ा सा समझा भी दिया हूँ, ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड हैव अ गुड डे।